जया किशोरी लाखों रुपए लेती है कथा के नाम पे, पर गंगा की सफाई के लिए कभी नहीं बोलेंगी। अनिरुद्ध चारिया विदेशों में कथा करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, पर गंगा की सफाई पे कभी नहीं बोला। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा निकाले बाबा बागेश्वर धाम, पर गंगा की सफाई के लिए कभी नहीं बोला। शाहरुख खान को देशद्रोही बताना हो, देवकीनंदन ठाकुर कथा के लिए लाखों रुपए लेते, पर गंगा की सफाई के लिए कभी नहीं बोला। आज क्या अपनी गंगा की हालत हो गई है। वो है जो अबाका स्वर्ण जो प्लेनों में इतने होटलों में चाट काट कर खाता, पर गंगा की सफाई पे कभी नहीं बोला। हमारी गंगा की हालत दोस्तों आज क्या हुई, इसमें लैट्रिन बाथरूम का पानी जा रहा। बाबा रामदेव सदगुरु हो, मोलाया दिशा, कितने ही बाबा हो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की सब गंगा के नाम पे ना आगे आते ना उसको साफ करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। पिछले 11 सालों में क्या ही उसकी हालत हो गई, कितना दूषित हो गई है। अगर ये सब बाबा चाहे तो यूं चुटकियों में साफ हो जाए गंगा, पर ये लोग नहीं चाहते हैं। आज हम लोग अपनी तो सरकार की आँख खुलती है इस चीज़ पे, मतलब कि हम लोग के पास एक ऐसी नदी, ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है, उसमें कि मतलब कि देवताओं की नदी उसे कहा जाता है। उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, पर वो धीरे धीरे वो बोलते नहीं राम तेरी गंगा मैली होगी, पापी होगी, पाप धोते। और सच में दोस्तों आज वो दिन आ गया है कि उसके पानी में कीड़े पड़ने लगे। उसे चमड़े का पानी इतना जाता है, कानपुर में तो वो इतनी दूषित है, चमड़े का पानी जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति पर कोई सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है। 11 सालों में बाबाओं के पास इतनी संपत्तियाँ, अगर उनकी संपत्तियाँ जब्त कर ली जाए तो गंगा यूं साफ हो जाए चुटकियों में। पर ये बाबा लोग भी आगे नहीं आते कि हमारी गंगा साफ हो। ये लोग भी सिर्फ राजनीति करते हैं। पिछले 11 सालों में इन लोगों ने कितनी अपनी संपत्ति बना ली है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो अडानी जिसको आप सोचते हो 600-650 नंबर पे आता था संपत्ति के मामले में, और वो आज टॉप 10 में आता है। तो मतलब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया पिछले 11 सालों में, उसकी इतनी संपत्ति बढ़ गई। और एक हम लोग अपनी नदी को नहीं साफ कर पाए, कितने दुख की बात है दोस्तों। जो ऐसी हम लोग के पास धरोहर है जिसमें लोग विदेशों से देखने उसको आते हैं, कि एक ऐसी नदी है जिसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल जिसे बोला जाता है। और हम लोग के पास काशी में ऐसे घाट देखने आते हैं फॉरेनर्स, उसको तोड़ दिया जा रहा है। ताज महल को तोड़ने की बात की जा रही, 7 अजूबों में से आता है, फॉरेनर उसे देखने आते हैं। तो मतलब कहाँ जा रहा है अपना देश। ना हम अपने जंगल बचा पा रहे हैं, ना हम अपनी नदियों को साफ कर पा रहे हैं, ना हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों को रख पा रहे हैं। काशी में क्या हो रहा है, उसको पूरा घाट तोड़ दिया गया, नया सब बनाने जा रहा है। जो हम लोग की संस्कृति उसको तोड़ दिया, ताजमहल को तोड़ने की बात करते हैं। तो कहाँ जा रहा है ये देश, क्या ही जा रहा है। बाबाओं की संपत्ति इतनी होती जा रही है, जिन बाबाओं को कोई नहीं जानता था, करोड़ों रुपए के मालिक हो गए। अब हमारी गंगा, बड़ा दुख होता है दोस्तों, देख के बड़ा दुख होता है। हम उस संस्कृति से आते हैं, बताइए उस सनातन धर्म से आते हैं, इसको माँ को पूजा जाता है, उसकी हालत क्या, उसमें लैट्रिन बाथरूम का पानी जा रहा, उसके पानी में कीड़े पड़ गए। कुछ दिनों पहले एक फॉरेनर आता था जो रिवर मॉन्स्टर के नाम से, उसने गंगा की स्थिति बताई 82,000, जहाँ 500 कम होना चाहिए, पीने का पानी 0 होना चाहिए, 82,000 उसमें वो पाया गया है जो नापा जाता है। तो मतलब क्या ही दोस्तों, किस देश से, किस संस्कृति और किस सनातन की बात करते हो आप लोग, किस सनातन की, इस सनातन की।